गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अगले वीडियो में मैं लेसन 6 के अंतर्गत लिंग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये संज्ञा का पहला विकारक है, यानी लिंग के कारण भी वाक्य में शब्दों में परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले उसकी परिभाषा जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने की पहचान व्याकरण के लिंग से ही पता चलता है। लिंग हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। हायर क्लास में आप तीसरा वाला जानेंगे, अभी आप दो ही समझिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, यानी पता चले कि ये स्त्री जाति के लिए हो रहा है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की कहने से सब लोग स्त्री समझेंगे। मामी, मामी भी औरत है, स्त्री समझेंगे। उसी तरह से पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की इधर है तो लड़का, मामी इधर है तो मामा। ठीक है, ये दोनों में अंतर हुए। तो अब हम इसके बाद जैसे जान गए, इसको बार बार सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे लिंग परिवर्तन यानी चेंजिंग, जेंडर को चेंज कैसे करते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, तो हम कुछ तरीकों को जानते हैं आपके पाठ के आधार में। कुछ प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। प्रत्यय क्या है? जो शब्द, जो अक्षर, या उसको कहते हैं इंग्लिश में कहे तो सफिक्स, प्रीफिक्स। तो सफिक्स अभी जो शब्द के अंत में जोड़ा जाए नया शब्द को, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यय। और अगर पहले जोड़ा जाए तो कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो ये वाला आप अपने पृष्ठ 60 पर देखिएगा, ग्रामर बुक के 60 पर देख लीजिएगा। पहला ये कारण होता है कि जितना भी अकारांत शब्द होते हैं वो आ प्रत्यय जोड़कर उसको स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे छात्र, छात्र में अंत में अ आ रहा है तो हम उसमें लगाएंगे छात्रा। शिष्य, शिष्या। ठीक है, समझ में आया। और कभी कभी हम आचार्य, आचार्या। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि और भी कुछ प्रत्यय जैसे आइन, आनी, इका, ई, ये प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आइन, पंडित है तो पंडिताइन। ठीक है, फिर नौकर है तो नौकरानी, इनी लग गया इसमें। और चौधरी है तो चौधराइन, आइन लग गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। और गायक है तो गायिका, लेखक है तो लेखिका। ठीक है, ओके, घोड़ा है तो घोड़ी, ये लगा के हम चेंज करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अगर कोई शब्द है जिसमें लास्ट में आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इया प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे बेटी, बिटिया, और बेटी है उसमें इया लगाओ तो बिटिया, डिब्बा है इया लगाओ तो डिबिया। लाइक नेक्स्ट वाला है, अगर किसी भी शब्द में शब्द के अंत में प्रत्यय माने लास्ट में जो जोड़ेंगे, सफिक्स, इन, इने, नी, मती, वती, इस तरह का प्रत्यय जोड़ के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ग्वाला में इन लगाएंगे तो ग्वालिन, हाथी में इनी लगाएंगे तो हथनी, ऊंट में नी लगाएंगे तो ऊंटनी, श्रीमान में मती लगाएंगे तो श्रीमती, रूपवान में वती लगाएंगे तब बनेगा रूपवती। और इस तरह से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेंगे। पांचवा है, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग हो उनमें मादा लगाकर हम उसे क्या बना देते हैं? मादा लगाकर स्त्रीलिंग। और जैसे खरगोश है तो मादा खरगोश, भालू है तो मादा भालू। और जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं उनमें नर लगा के उसको
पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे मैना, नर मैना, गिलहरी, गिलहरी स्त्रीलिंग है, नर गिलहरी वो पुल्लिंग है, गिलहरा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? हाँ ठीक है। फिर आखिरी है पुल्लिंग चेंज करने के लिए, आ, आओ, पा, पन, त्व, ज आदि से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो सबको ध्यान से पढ़िएगा, एकदम बार बार समझ में आएगा। और पृष्ठ 61 को भी पढ़ लीजिएगा। अब मैं बताऊंगी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचानते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ये तो हम जान गए। और कुछ प्रमुख प्रत्यय ऐसे होते हैं जैसे आ, इया, नी, इन, इनी, इका आदि, ये जो है ये हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है, वो क्या क्या है? जैसे देशों का नाम कोई भी भारत छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग होंगे, दिनों के नाम पुल्लिंग होंगे, पर्वत पुल्लिंग होंगे, सागरों के नाम पुल्लिंग होंगे, महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे, ग्रहों, फूलों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होंगे, रत्नों और धातुओं के नाम पुल्लिंग होंगे, धन, अनाजों और व्यवसाय, चाहे कोई पद यानी पोस्ट के नाम हो तो भी पुल्लिंग होगा। ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथियां, नदियां, भाषाएं अगर हैं तो वो स्त्रीलिंग है। झीलें, मसाले, गहने, छोटे बर्तनों के नाम, कुछ अंगों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, बोलियों के नाम। और इकारांत तत्सम शब्द जैसे शक्ति, अग्नि, रुचि, हाँ। और उकारांत तत्सम शब्द जैसे आयु, वायु। और अकारांत तत्सम शब्द जैसे लता, विद्या, भाषा, ये सारे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। तो इन सारे वीडियो को, ये वीडियो में जो मैं बताई हूँ उसको बार बार अगर सुनेंगे और अपने पुस्तक के पृष्ठ 59 से 62 तक ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से पृष्ठ 63 का असाइनमेंट, यानी वहाँ 2 आइटम दिया है नंबर 1, 2, उसे पूरा कर सकते हैं। तो पूरा कीजिएगा पेंसिल से। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।